हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि अच्छे से होंगे। मैं भी अच्छे से हूँ। आज है सोमवार और महादेव जी का तीसरा सावन का सोमवार। तो आज मैंने इसलिए ग्रीन सूट पहन लिया ना। आज था मंडे और इनकी भी छुट्टी थी और बेटा भी आया हुआ, तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं। आज हम थोड़ा सा लेट उठे, फिर कि मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के करना क्या है। फिर आज तो मैं उठी आराम से 6 बजे। 6 बजे उठने के बाद हम लोग चले गए वॉक करने। वॉक करके आए तो मैं अपना नहा धो के पूजा करने लग गई। और पूजा करने के बाद से फिर मैं अपना लग गई अपने रूटीन पर। तो पहले तो मैंने नाश्ता करा दिया इन लोगों को। नाश्ता कराने के बाद नाश्ते में मैंने आज पराठे ही बना दिए। पोहा बनाया था, सॉरी, पराठे तो मैंने कल बनाए थे। आज बनाया पोहा। और पोहा बनाया, इन दोनों ने पोहा खाया और उसके बाद ये दोनों निकल गए बाप बेटे कि हम अभी आ रहे हैं थोड़ा सा घूम के क्या आ रहे हैं। ये मेरा पागल बना रहे थे। ये बाहर से सीढ़ी लेने के लिए गए थे। हमारे घर के बाहर जो है पीपल का पेड़ लग रहा है, छत पर जड़ पे उग रहा है। तो वो सीढ़ी लेने के लिए गए थे कि वो पीपल काटेंगे। फिर पीपल का पेड़ वो काटने के चक्कर में वो सीढ़ी लेने गए थे, क्योंकि बहुत टाइम से और हर कोई हमें टोक रहा था कि अच्छा नहीं होता घर में उगना। तो हमने कहा कोई नहीं। तो फिर इसके पापा और आयुष दोनों चले गए थे लेने के लिए सीढ़ी। सीढ़ी लेके के कट कर रहा है, वहाँ सीमेंट वीमेंट करा। और दूसरा हमारा ओवरफ्लो का पाइप जो है, एक छत पे टंकी का करवाया था कनेक्शन। 2 बार हम प्लम्बर बदल चुके हैं, लेकिन दोनों बार दोनों ही प्लम्बर ऐसे निकले, कुछ भी काम ढंग से नहीं करके जाते। हमने जब अब पानी चलाया था, जब मोटर इसके जाने के बाद चलाया, पहले चला के चेक नहीं करा हमने। तो फिर अपना जब चेक करा तो वो हवा वाले पाइप में है बहुत पानी निकल रहा था। बस ये देखिए 3 दिन हो गए मुझे भी कपड़े धोते धोते बहुत बुरी तरह थक गई थी। आज सुबह जब मैं इनके साथ वॉक करके आई, 6 बजे गए थे हम, 7 बजे आ गए थे। फिर 7 बजे से 8 बजे तक मैं एक कमरे में जो कपड़े सारे टंग रहे थे वो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर नहीं करी, क्योंकि बस ये था कि सुबह सुबह मैंने कहा पहले इसको समेट लूँ सारे कपड़ों को। बस मैंने सारे तय लगा करके, इसके जो ऑफिस के कपड़े थे, अभी ये यहाँ आया हुआ है तो ये टी शर्ट पजामा ही पहनेगा। तो मैंने टी शर्ट पजामे तो बाहर ही अलमारी में ही जगह बना कर रख दी। और नीचे जहाँ मेरे कपड़े थे वहाँ पर मैंने देने दवाने के पन्नियों में अलग अलग करके रख दिए कपड़े, जिसको दे दूँगी जो हमारे पहनने लायक नहीं है। अलमारी भी मैंने सेफ भी साफ़ करी थी कल, और उसकी वीडियो भी मैंने एडिट नहीं करी, कर रखी है, एडिट करके आपको अपलोड करूँगी। तो बहुत सारे कपड़े निकले। मैंने कहा देकर परे करेंगे इन्हें, जो बेकार हो रहे हैं, पहनने में नहीं आते। तो फिर इनके जो कपड़े और अपने मैंने अलमीरा में ही कर दिया, हमारे एडजस्ट हो गए। बेटे के यहाँ पर रख दिए, और जो ऑफिस वगैरह पर्पस के थे वो मैंने ऊपर अलमारी के ऊपर एक अटैची है उसमें रख दिए सारे। और ये बाल्टी जो रखी है इसमें कल मैंने बाल्टी भर के जुराबें धोई। बहुत सारी जुराबें कर रखी थी इसने अपने पास शौक से। मैं इनको डांट रही थी कि बेटा इतनी कौन करता है शौक। तो कह रहा है कुछ गर्मियों के कुछ सर्दियों के। मैंने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, गलत बात होती है। पर यही है ना, बच्चे हमको समझाना पड़ता है, समझते नहीं है जल्दी है। कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे समझ जाएंगे। बस मैंने फिर बाल्टी को एडजस्ट को भी एक पॉलिथीन में भर के रख करा, बाल्टी खाली कर ली। और फोल्डिंग पर भी सॉक्स भी पड़ी थी, मैंने हेम हेम को अपना इकट्ठी करके जोड़ों की जोड़ों को इकट्ठा करके फोल्डिंग पे रख दिया था। अब पॉलिथीन में डाल करके चादर जब झाड़ी, फाइनली मेरा आज रूम साफ़ हुआ। और कमरे में तारें तो अभी भी बंधी हुई हैं। मैं सोच रही हूँ अभी तार रोज़ बांधनी, रोज़ उतारनी पड़ती है। आए दिन जब भी कपड़े धोने पड़ते हैं जब भी बांधनी पड़ती है। इस रूम में मेरा कोई ऐसा आता जाता नहीं है, तो मैं ये तारें बंधी रहती हूँ। ये सावन के बाद ही उतरेंगी, पर्दा भी टांगूंगी और ये चादर और ये तारें भी उतार दूँगी। तो बस मैं इसके साथ ही फिर मैंने अपना पोछा ओछा लगाया। फाइनली आज मेरा ये कमरा साफ़ लग रहा है मुझे, वरना तो बहुत दिन हो गए थे इसमें इतने कट्टे भरे हुए थे, कहीं कुछ, इतने कपड़े लेके आया था जिसकी कोई हद नहीं थी। बस धीरे धीरे यह है कि सफाई करती रहती हूँ मैं, कभी कहीं की कभी कहीं की। बस कुछ वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती हूँ। तो बस इसके साथ ही मैंने अलमीरा की भी सफाई करी देखो, लेकिन वीडियो एडिट नहीं कर पाई। वो मैंने कल करी थी शाम को, तो वो भी मैं एडिट करके आपको अपलोड करके दूँगी और तब बताऊँगी। तो बस इसके साथ ही ये लोग बाहर गए थे, इस कमरे में बैठे हुए थे पहले जब मैंने उधर की साफ़ सफाई करी। तो फिर ये लोग बाहर निकल गए, तो मैंने कहा चल अभी रूम में झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा दी थी खैर।
पूजा करने से पहले ही। मैं पोछा एक बार लगा दिया था, ये लोग इसमें बैठे थे, सारा फैला रखा था इन्होंने, गंद वंद और चादर भी सारी उल्टी सीधी कर रखी थी। तो बस इसके साथ ही मैंने इस कमरे में एक बार पोछा फिर लगा दिया दोबारा से। किचन में और पूजा के रूम में, जिस रूम में ये बैठे रहते हैं उसमें तो 2-3 बार पोछा लग ही जाता है, और किचन में मेरे 2 बार लगता है। एक बार तो जब मैं पोछा लगाती हूँ जब, और दूसरा नाश्ते के बाद फिर जब किचन में बर्तन वर्तन साफ करती हूँ। तो बस फिर मैंने पोछा लगाया सारे में, बाहर भी बैठ कर के, और उसके बाद ये लोग अपना बाहर का काम करते रहे, मैं अपना ये काम करने लगी। पोछा लगाने के बाद फिर जैसे हटी, और उसके बाद ही भगवान जी ने बारिश बरसा दी। उनका ओहो, और लगभग 9:30 बज चुके थे पोछा लगाते करते, और नाश्ता तो हमारा हो चुका था। बस पोछा लगा के हटी, बारिश आ गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, पर थोड़ी सी आई। मैंने 10 मिनट बाद ही वाइपर ही कर दिया, सूख गया खैर। तो फिर मैंने अपना उसके बाद ही पोछे वोछे लगाने के बाद फिर मैंने कहा, बेटे ने नाश्ता नहीं करा था, वो कह रहा था मैं बैंगन के भरते के साथ रोटी खाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बैंगन का भरता बनाती हूँ फिर। इसके पापा ने तो सुबह ही खा लिया था पोहा, इसने भी खा लिया था थोड़ा सा, पर इसे ना भूख लग, खाली बैठे हो ना, इसे भूख ज़्यादा लगती है। ये कहने लगा मैं तो इसको जो है ना, जब पता चल जाए ना बैंगन का भरता बन रहा है, तो बस इसे ये रहता है कि मैं बैंगन के भरते के साथ रोटी खाऊं। इसे बैंगन का भरते का बहुत शौक है। तो बस मैंने फिर क्या किया, उसके बाद ही बैंगन निकाले। बैंगन भी 4 ले आया, मैंने कहा 4 क्या ही करना है, 2 ही बहुत है। बस मैंने 2 का बैंगन का भरता बनाया, क्योंकि फिर मैंने कहा जो थोड़ा बहुत बचेगा दोपहर में इसके पापा और मैं खा लेंगे। तो इसने तो अभी अपना सुबह ही नाश्ते में ही बैंगन का भरता और रोटी खा ली, और मैंने खीरा वीरा कट करके इसको दे दिया था। इसने पेट भर के रोटी खा ली। ये एक बार सुबह खाता है, एक बार शाम को। हम लोग तो दोपहर में खा लेते हैं, एक बार भूख लगा करके, चाहे 2-2 रोटी खाएं लेकिन खाते हैं। लेकिन ये सुबह नाश्ता करने के बाद फिर रात को ही खाता है, सीधा शाम को 7-8 बजे। तो मैंने इसको कहा भी, मैंने कहा शाम को आप पे बनाऊंगी, कह रहा कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अभी जो है रोटी खानी है, परांठे वरांठे या पोहा कुछ नहीं खाना। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने बैंगन का भरता तैयार करा, और बैंगन का भरता बना करके मैंने इसके लिए रोटी सेक दी, और अपना किचन भी साफ़ कर दी साथ के साथ। और फिर उसके बाद मैंने रोटी सेकी। बाद में बर्तन वर्तन साफ़ करने के बाद मैंने कहा बर्तन साफ़ कर लूँ, सारा काम निपटा लूँ सुबह का। उसके बाद 10 बजे तक मैंने इसे रोटी सेक करके दे दी। इसने 10 बजे अपना रोटी नाश्ता जो भी समझ लो, सुबह थोड़ा सा पोहा खाया था इसने, 1 कटोरी, ज़्यादा नहीं खाया था, क्योंकि ये पोहा वगैरह या ऐसी चीज़ें कम खाता है शौक़ से, और इसे सब्जी के साथ रोटी चाहिए होती है। लेकिन दाल तो रखी थी रात की, लेकिन इसको ये था ना कि बैंगन का भरता बन रहा है तो मैं वही खाऊंगा। जबकि दाल भी ली इसने, लेकिन बैंगन का भरता रखा है तो फिर कोई होता है कि जल्दी से बना दो बस। इसका फेवरेट है बैंगन का भरता। बस मैंने बैंगन का भरता बनाया और बर्तन वर्तन साफ़ करे। इतने ये जो है इंतज़ार करता है जब मम्मी बना के देगी खाना, मैं जब ही नहाऊंगा, क्योंकि नहा करके एकदम भूख लगती है, हमें भी लग जाती है। तो बस ये मैं बैंगन का भरता तैयार कर रही थी, ये नहा करके पूजा करने चला गया, और पूजा करके जैसे आया तो मैंने इसको रोटी सेक करके दे दी। मैंने कहा ले भैया तुम्हारी रोटी सेक गई है। मैंने बर्तन वर्तन भी कर लिए, और उसके बाद रोटी सेकी, रोटी सेक कर इसको दे दी। मेरा 10 बजे तक काम हो गया फ्री थोड़ा। फिर इसके पापा और मैं ज़रा मार्केट का काम था थोड़ा, हम वहाँ चले गए। तो हमने कहा एक तो सिलेंडर वलेंडर बुक कराना था, बुक भी कराया है और घूम फिर भी आए। हमने कहा ये पास में ही एजेंसी है हमारे, वहीं जाकर हम बुक करा आते हैं, फ़ोन में क्या कराएं, हमें इतना फ़ोन के काम नहीं आते, हम लोग तो एजेंसी पे जाके ही बुक करा लेते हैं। बस मैंने आटा एक बार में गूँध दिया, क्योंकि 2-2 रोटी खानी होती है दोपहर में, इसलिए आटा तो मैंने एक ही बार में गूँध दिया था। वह इसको मैंने हाथ के साथ बर्तन मांज रही थी, ये पूजा कर रहा था, तो मैंने अपना फटाफट बर्तन मांज के, मैंने कहा इतना ही पूजा कर रहा है, मैं बर्तन मांज लूँ, फिर ये पूजा करके आएगा तब गरम गरम इसे रोटी सेक के दे दूँगी। पर ये जैसे निकला तो कहने लगा गरम नहीं, मुझे तो ठंडी चाहिए, मैं नहीं गरम खाने का, सब्जी भी गरम रोटी भी। ये गरम रोटी नहीं खा के राजी होता। तो मैंने कहा ले हम तो गरम गरम चाहते हैं, कह रहा ना मुझे ठंडी। मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने एक साथ ही तेरी 3 या 4 जो भी खानी है बना करके तुझे इकट्ठी दे दूँगी, थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी। कह रहा हाँ ठीक है। चलिए इसके साथ ही मैं अपना व्लॉग समाप्त करती हूँ, और मेरा व्लॉग कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताइए। और अगले व्लॉग में हम कल फिर मिलेंगे अपनी डेली के रूटीन के साथ। तो फिर जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, आप अपना सपोर्ट, अपना प्यार और अपना आशीर्वाद मेरे घर पे बनाए रखें।
आप लोग जैसे प्यार देते हैं मुझे रोज़ की तरह वैसे दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हो गया रोटी भी की तैयार, मैं देने जा रही थी, मैंने कहा खा लो रोटी।